नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तीसरी प्रखंड अंतर्गत बिलवाना पंचायत के कुदैबाग के पहाड़ी में स्थित प्रेम मारांडी द्वारा अवैध रूप से संचालित आरा मिल को गिरिडीह डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के निर्देश पर ध्वस्त किया गया। रविवार को गांव प्रक्षेत्र उप पदाधिकारी अनिल राम की उपस्थिति में तीसरी प्रखंड के वन उपवन पदाधिकारियों द्वारा जेसीबी मशीन से इसे ध्वस्त किया गया। इस दौरान 2 ट्रैक्टर लकड़ी भी जब्त किया गया। मौके पर प्रभारी वनपाल अमित राज, वन उपवन पदाधिकारी प्रियेश विश्वकर्मा, पवन कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के हरिचक स्थित जिला कार्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी उपस्थित हुए। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्य समिति सदस्य के साथ बैठक करते हुए उन्होंने बताया कि 5 जून को रांची में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा संबोधन किया जाएगा। रैली में सदस्यों को किस प्रकार भागीदारी हो, इसे लेकर रणनीति तैयार करते हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रैली स्थान पर पहुंचने का दिशा निर्देश दिया गया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर की गई। कार्यक्रम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नव निर्वाचित हुए जिला परिषद सदस्य सहित नव निर्वाचित मुखिया को बाबूलाल मरांडी के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत मरांडी, पार्टी जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, नूनूलाल मरांडी, सिकंदर हेमब्रम, भुवनेश्वर बस्के, कामेश्वर पासवान, अशोक उपाध्याय, परमेश्वर मरांडी, राजेश हेमब्रम सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जो बैठक थी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक, ये आप देख रहे हैं पूरे मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि पार्टी ने तय किया कि अगले 5 जून रांची में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से बड़ी रैली का नाम हम लोगों ने किया है भगवान बिरसा विश्वास रैली। तो उसमें से इस जिला से आज इस प्रकार से सारे कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए, बड़ी जोश खरोश और उत्साह के साथ आप सब लोगों ने भी सुना। यहाँ के प्रत्येक मंडल से अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या, हम उम्मीद करते हैं पूरा जिला से आदिवासी हमारे जो भाई बहन कम से कम 1000 की संख्या जाएगी। और उस रैली को संबोधित करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी वो आ रहे हैं। तो यहाँ से 4 तारीख की शाम में लोग चलेंगे और 5 को सवेरे रांची पहुँच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर के द्वारा नगर कार्यालय स्टेशन रोड गिरिडीह प्रांगण में एक बैठक की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स एवं पानी टैक्स के अलावा विभिन्न मुद्दों को लेकर झारखंड सरकार के विरोध में निम्नलिखित कार्यक्रम को आहूत करने का निर्णय लिया गया, जिसमें भाजपा के नगर, जिला एवं प्रदेश के कई पदाधिकारी, वार्ड पार्षद एवं कार्यकर्ता कार्यालय में उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह नगर निगम के मेयर प्रकाश राम, जिला महामंत्री संदीप डंगेज एवं कार्यक्रम का संचालन हरविंदर सिंह बघा के द्वारा किया गया। बैठक में मोतीलाल उपाध्याय, विनीता कुमारी, रंजन सिन्हा, रंजीत सिंह, सोनू चौरसिया, सिंकू सिन्हा, संतोष गुप्ता, नवनीत सिंह, कुसुम सिन्हा, डोली तिवारी, विद्या देवी, रीना शर्मा, समीर दीप, अरुण गुप्ता, संतोष गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता व नेता मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी नगर के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो अभी जो राज्य सरकार के द्वारा होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी हुई है और इसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है। दूसरा विषय पानी को लेकर है, लेकिन पानी क्योंकि
एक आम मुद्दा नहीं है। इसमें कुछ क्षेत्रों में जो है वो पानी की अनुपलब्धता है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। उसके लिए प्रयास कर रहा है, वो जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन होल्डिंग टैक्स जो झारखंड सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है, एक आम लोगों में यह धारणा था कि यह टैक्स जो बढ़ोतरी की गई है वो गिरिडीह नगर निगम के द्वारा की गई है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि यह नगर निगम के द्वारा नहीं, यह सरकार के द्वारा बढ़ोतरी हुई है। और इसी को लेकर नगर भारतीय जनता पार्टी ने बैठक बुलाई है और मुझे बुलाया गया और इस पर एक चर्चा क्या वास्तविकता है इसको बताने का काम हम करें, इसलिए हमको भी बुलाया गया है। और इस पर आगे सरकार ने जो टैक्स बढ़ाया है यह कैसे इसको वापस ले, इसको लेकर एक रणनीति नगर भाजपा के द्वारा बनाया जा रहा है। आगे अभी जो भी रणनीति बनेगी वो आप लोगों के बीच आएगा। गिरिडीह नगर की ओर से नगर कार्यालय स्टेशन रोड में बैठक बुलाई गई है। बैठक का मुख्य मुद्दा है जो होल्डिंग टैक्स। ये होल्डिंग टैक्स हम लोग पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना से झेलते हुए आज इस मुकाम तक आए और ये कोरोना से भी खतरनाक बीमारी जो होल्डिंग टैक्स है जो हम लोगों के बीच में आ गई है, तो आम जनता इससे कुछ ज़्यादा ही भयभीत हो गई है, ज़्यादा ही भयावह हो रही है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर की ओर से ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग सरकार के खिलाफ में, जो जेएमएम की सरकार है उसके खिलाफ में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से इसका विरोध करेंगे। और आज झारखंड प्रदेश की सरकार, जो जेएमएम की सरकार प्रदेश में चल रही है, वो लगातार जनहित के मुद्दे को छोड़कर और जनहित के खिलाफ सारे काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए गिरिडीह नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में होल्डिंग का टैक्स मनमाने तरीके से बढ़ाने का काम किया। ऐसा प्रतीत होता है ये सरकार में रहते हुए सिर्फ जनता का आर्थिक दोहन करना चाह रही है, सिर्फ जनता का आर्थिक दोहन कर रही है। व्यवस्था के नाम पर इस सरकार में कुछ नहीं है, विकास के नाम पर कुछ नहीं है, नागरिक सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है और लगातार ये तरह तरह के माध्यमों से जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने का काम कर रही है। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है कि होल्डिंग टैक्स को एक बार में 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना के हिसाब से किया जाए। इसकी एक तरीका से इसको बढ़ाना चाहिए, अगर बढ़ाने की आवश्यकता तो बढ़ाना चाहिए और जनता को राहत देना चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक बैठक बुलाई है। ये बहुत गंभीर मामला है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। सारी जनता, पूरे प्रदेश की जनता इससे त्रस्त है। इस पर विचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बैठक बुलाई। रविवार को सरिया के श्री गुरुद्वारा साहिब में नई पालकी साहिब की स्थापना हुई। इस मौके पर सरिया के सिख समुदाय के लोगों ने सरिया बाजार स्थित श्री गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस बाबत सरिया गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार मनोहर सिंह बग्गा ने बताया कि गुरुद्वारे में काफी दिनों से बदलाव कार्य चल रहा था, जो संपन्न हो गया, जिसे लेकर आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रातः काल से ही सुखमणि साहिब का पाठ व कीर्तन किया गया। मौके पर सभी संगत ने गुरु महाराज के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज की। मौके पर ज्ञानी हरजिंदर सिंह सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। पेंटिंग करना अभी भी कुछ काम रह गए हैं। कुछ सारी मम्मी बोलो आगे भी करो, चलो आगे नाम
पिस्यागढ़ स्थित कलंदर बाग में सूफी बाबा सह कलंदर रहनुमा का नवा उर्स मुबारक की शुरुआत हुई। सबसे पहले भंडारी डी सूफी बाबा के आवास से महिलाओं और पुरुषों के द्वारा चादर पोशी के लिए चादर लेकर रवाना हुए और कलंदर बाग पहुंचकर बाबा की समाधि पर चादर पोशी की गई। बताया गया कि यहां गिरिडीह और बंगाल से आए कव्वालों के द्वारा कव्वाली की जाएगी। वहीं तीनों दिन लंगर भी चलेगा। लोग बड़े ही उत्साह से बाबा के पास पहुंचकर चादर पोशी कर रहे हैं। मौके पर अध्यक्ष सूफी मंसूर अली खान, सचिव अशोक कुमार गुप्ता, दानिश खान, उमाशंकर ओझा, जाकिर हुसैन उर्फ छोटू खान सहित कई लोग मौजूद थे। आज हम लोग सूफी बाबा शाह कलंदर का नवा उर्स मना रहे हैं। इस उर्स का कार्यक्रम में हम लोग कव्वाल को बुलाए हैं, जो रात में प्रोग्राम कव्वाली का चलेगा। वो आज का कव्वाल जो है वो आसनसोल से है, प्रेम कव्वाल के नाम से है। और कल का जो हमारा इसी टाइम से जो कार्यक्रम चालू होगा, ये हमारा चादर पोशी पहले होगा और उसके बाद फातिया होगा। फातिया के बाद फिर से कार्यक्रम हमारा कव्वाली का प्रोग्राम चलेगा, जो कानपुर से आ रहे हैं कल। असलम नियाजी साहब, उनकी कल प्रोग्राम है। हाँ, असलम निजामी साहब का कल का कव्वाली का प्रोग्राम है। सूफी बाबा शाह कलंदर का नवा उर्स मुबारक चल रहा है, जो कि 29 मई 2022 से शुरू होकर 31 मई 2022 तक चलेगा। सूफी बाबा शाह कलंदर जो है ये मानवता ही धर्म है, इस सिलसिले को लेके चल रहे थे। और ये सूफी का ही प्रचार प्रसार करते रहे। इनका जन्म 15 जून 1930 को दरियापुर, पश्चिम चंपारण, बिहार में हुआ था। प्राइमरी शिक्षा दीक्षा के बाद इन्होंने मैट्रिक पटना से किया। उसके बाद कम ही उम्र में ये अध्यात्म में चले आए। अपने गुरु के आदेश से नेपाल जंगल में 12 साल इन्होंने तपस्या की और वहाँ ये बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। बुद्धत्व को उपलब्ध के पश्चात ये साधना में आगे बढ़े और फिर इनके अंतिम गुरु थे गौश बाबा, जो चिनुआ शरीफ बगोदर के पास थे। अब सजिए और सजाइए, त्योहारों की खुशियां मनाइए कश्मीर फैशन मार्ट के संग। त्योहारों का हो मौका या किसी को देना हो तोहफा, कश्मीर फैशन मार्ट आपको दे रहा है शानदार मौका। यानी कपड़े की खरीदारी करें और बम्पर छूट का लाभ उठाएं। पिछले 20 वर्षों से आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छे ब्रांड के अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनाता आ रहा है। तो इस त्योहार एवं लगन को बनाए कुछ खास। चले आए कश्मीर फैशन मार्ट के पास। कश्मीर फैशन मार्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। वीवो का फर्स्ट एक्सक्लूसिव स्टोर लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। जी हाँ, अब गिरिडीह के पहले वीवो स्टोर से किसी भी मोबाइल की खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। इतना ही नहीं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर, आसानी से फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। वीवो स्टोर की खास बात यह है कि आप यहां हर एक मॉडल का लाइव डेमो देखकर अपने पसंद का मॉडल ले सकते हैं। हमारे यहां यूपीआई से पेमेंट की सुविधा, ओरिजिनल मोबाइल एक्सेसरीज भी उपलब्ध है। तो ऑनलाइन से ज्यादा सस्ता मोबाइल लेने आज ही पहुंचे वीवो फर्स्ट एक्सक्लूसिव स्टोर,
और करें अपने मनचाहे वीवो मोबाइल की खरीदारी। हमारा पता शाह मार्केट, स्टेशन रोड, गिरिडीह। बेंगाबाद कर्णपुरा में स्थित मिडवे ग्रीन होटल एवं रिसोर्ट में नवनिर्मित तरनताल स्विमिंग पूल का शुभारंभ लोजपा नेता राजकुमार राज, व्यवसायी जोरावर सिंह, डॉक्टर पुष्पा सिन्हा और कृष्णा सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया। इस बाबत कृष्ण कुमार सिन्हा और पुष्पा सिन्हा ने बताया कि लोग स्विमिंग पूल का लुत्फ उठाने के लिए बाहर जाते हैं। शहर को देखते हुए मिडवे ग्रीन में भी यह व्यवस्था की गई है, जिससे यहाँ के लोगों को बाहर न जाकर सभी सुविधाएं यहीं पर मिलेगी। साथ ही मेंबरशिप की भी व्यवस्था की गई है। तरनताल के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन की भी व्यवस्था यहाँ है। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने होटल की तरक्की हो और ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, इसकी कामना की और मैनेजिंग डायरेक्टर को इसकी बधाई दी। मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभात सिन्हा, भाजपा नेत्री शालिनी बैसखियार, कुसुम सिन्हा, किरण राज, पूर्व पार्षद संगीता कुमारी, सविता सिन्हा, तनुजा सहाय, सिंकू सिन्हा, टिंकू सिन्हा सहित कई लोग मौजूद थे। मिडवे ग्रीन होटल जो एकमात्र रिसोर्ट जो है यहाँ पे हाईवे पर है, उसका स्विमिंग पूल का उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ और ये बहुत ही विहंगम दृश्य यहाँ है, बहुत ही अच्छा है। और इस तरह का ओपन स्पेस में इतना बढ़िया सुविधा सहित ये होटल गिरिडीह वासियों के लिए आनंद का वरदान है। और हम अपील करते हैं गिरिडीह वासियों को कि शहर से आए अपने बच्चों और परिवार के साथ, यहाँ पर जो है पूर्ण आनंद के साथ रिसोर्ट में खाना पीना खाएं, स्नान करें और जो है जो बाहर के जो लोग जाते हैं गिरिडीह छोड़ के, वो सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। तो हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं इस रिसोर्ट के जो ऑनर हैं उनको, इतनी सुविधा इन्होंने यहाँ प्रदान की है। आभार, धन्यवाद। आज हमारे मिडवे होटल ग्रीन में तरनताल का स्विमिंग पूल का उद्घाटन यहाँ के गिरिडीह शहर के गणमान्य लोगों के द्वारा किया गया। यह हमारा सौभाग्य है कि हम छोटे से शहर गिरिडीह को एक सुंदर तरनताल दे रहे हैं। ऐसे तो होटल में बहुत से लोग गिरिडीह के आते हैं, लेकिन उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए हमने एक छोटा सा यह प्रयास किया है कि हम यहाँ के लोगों को कुछ पल सुकून भरा गुजारने के लिए भी। और क्योंकि गिरिडीह शहर छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर तरनताल की व्यवस्था नहीं थी किसी भी होटल में, तो हमने ये प्रयास किया है कि महानगर का भी उनको आनंद दे सके। प्रभात जी का मतलब बहुत बहुत उनको मैं बधाई देता हूँ, उनके पूरे परिवार को। बहुत अच्छा रिजॉर्ट उन्होंने यहाँ पे बनाया है और ये आज एक तरीके से कंप्लीट हो गया है। एक स्विमिंग पूल काफ़ी टाइम से इनका ड्रीम था कि भाई यहाँ पे बनाया जाए और आज ये ड्रीम इनका कंप्लीट हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई।
और ये एक ऐसी चीज़ है एक्चुअली गिरिडीह में नॉर्मली जो लोग खोजते हैं, जिसके लिए लोग गिरिडीह से बाहर जाते हैं, कोई धनबाद जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है रिजॉर्ट में नाइट स्टे करने के लिए, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, वो आज गिरिडीह में उपलब्ध है। हम लोग जो यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों में अक्सर देखते हैं कि भाई बुआ लोग और सब लोग फैमिली परिवार लोग एकजुट होते हैं, मिलते हैं। तो ये एक जगह ऐसा बन गया है भाई, शाम को आराम से आके बंदा अपने पूरे फैमिली के साथ में यहाँ पे एक आदमी पूरा एंजॉय कर सकता है। मिडवे होटल में हम लोगों ने जो है सो स्विमिंग पूल का तैयारी करवाए हैं, जिससे कि ये निवासियों का बहुत दिनों से लोग तो कहते थे कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल होना चाहिए। बार बार लोग कहना बार बार कहते थे कि यहाँ पर आप लोग स्विमिंग पूल बनाइए। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज यहाँ पर स्विमिंग पूल का निर्माण किए, जिसका आज भव्य रूप से उद्घाटन हुआ। आप सभी लोग को, शहरवासियों को जो है सो बेंगाबाद कर्णपुरा स्थित मिडवे ग्रीन होटल में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला प्रकोष्ठ की एक बैठक डॉक्टर पुष्पा सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, उन बिंदुओं पर एक रणनीति तैयार की गई। बैठक के बाद महिला प्रकोष्ठ के 2 पदों की घोषणा हुई, जिसमें महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में तनुजा सहाय और संगीता सिन्हा, वहीं महामंत्री कुसुम सिन्हा व मंत्री सविता सिन्हा के नाम की घोषणा की गई। साथ ही सभी ने एक शपथ लेकर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। मौके पर माला सिन्हा, विभा सिन्हा, संध्या सिन्हा, काजल सिन्हा, गायत्री सिन्हा, सतीश कुंदन, राजेश सिन्हा, प्रभात सिन्हा, सिंकू सिन्हा सहित संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई। हमारे समाज में महिलाओं अपने दायित्व को समझे, समाज के प्रगति के लिए, समाज के विकास के लिए वो अपना समय दें अपने सामर्थ्य के अनुसार। क्योंकि महिलाएं बहुत अच्छी तरह से अपने परिवार को संभालती हैं, तो वैसी ही महिलाएं यदि हमारे संगठन से जुड़ करके हमारे समाज को भी मजबूत बनाएंगे। बहुत सी महिलाओं ने हिस्सा लिया। हमारे जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष, सचिव और दूसरे पदाधिकारी और सदस्यगण हैं, वे लोग भी उपस्थित हुए। उनसे भी हमने महिलाओं के संगठन के लिए सहयोग मांगा, उपस्थितों के अपने सुझाव दिए। हमने बहुत सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। हम महिलाएं अपने समाज की मजबूती के लिए, उसके विकास के लिए, उसके उद्धार के लिए प्रयास करेंगे। बैठक की अध्यक्षता हमारी अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा सिन्हा जी की है और इस बैठक में निर्णय लिया गया क्योंकि 3 साल पहले ही इनकी अध्यक्षता की घोषणा हुई थी और कोरोना काल में हम लोग कुछ काम नहीं कर पाए, जिसके कारण हमारा संगठन का विस्तार नहीं हो पाया था। तो अब हमारा इसको देखते हुए आज बैठक रखा गया और बैठक में हम लोग सारी महिला लोग उपस्थित हो करके और संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर चर्चा हुआ। इसमें अनेकों प्रकार की चर्चाएं हुई, जैसे जो बच्चा हमारे गरीब हैं उनके पढ़ाई के लिए, जो हमारी गरीब बेटियां उनका शादी के लिए, किसी की दवा के लिए, मदद के लिए हम लोग हर संभव आगे रहेंगे। इसके बाद हमारी सदस्यता अभियान चलेगी पूरे जिला में, उसको भी हम लोग विस्तृत रूप से करेंगे।